राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। दिल्ली विधानसभा में भी विधायक, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता मतदान डाल रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी मौजूद हैं। रामनिवास जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की आज पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, कैसे पूरी व्यवस्था आप लोगों ने बनाई है? दिल्ली विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक पोलिंग सेंटर बना है। चुनाव आयोग द्वारा सारा प्रबंधन किया जाता है। इसमें विधानसभा का प्रबंधन में कोई दखलंदाजी नहीं होती। तीसरा बिंदु, विधानसभा का स्टाफ वहाँ प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर के नाते, हेल्पर के नाते, ऑफिसर के नाते वहाँ बैठता है। उसी प्रक्रिया में हमारा मीटिंग का हॉल जो हॉल है उसमें ये आज प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के 70 विधायक, 7 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के सदस्य और 3 राज्यसभा के सदस्य यानी 80 लोगों को यहाँ वोट करना है। अब राष्ट्रपति का चुनाव एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है। उस चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी, ठीक 10 बजे 5 बजे तक चलेगी। सभी विधायक आकर इसमें वोट करने वाले हैं। मैं समझता हूँ 9-10 के करीब विधायक वोट कर चुके हैं। रामनिवास जी, आप खुद एक संवैधानिक पोस्ट पर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष ने अपना नेता भी उतारा है और आम आदमी पार्टी ने विपक्ष की तरफ से जो यशवंत सिन्हा को उतारा गया उनको अपना समर्थन दिया है, किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी मजबूत दावेदारी है? देखिए, यशवंत सिन्हा बेसिकली एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, राजनीति का गहरा अनुभव उनको है। कैसे तालमेल करके चला जाता है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री भी रहे हैं। वो सारा प्रभाव उनके ऊपर है। मेरी कई बार उनसे बात होती है तो अटल जी का नेतृत्व वो बार बार कहते हैं देश के लिए बड़ा प्रभावशाली था। एक कुछ ना कुछ वो अपनी बातचीत से, अपने व्यक्तित्व से सबको समझने का मौका देते थे। और यशवंत सिन्हा जी, मैं समझता हूँ राजनीति से ऊपर उठकर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें राजनीति का अनुभव है, देश का व्यापक अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो रहे हैं। वो सोशलिस्ट भी हैं और ऐसा व्यक्तित्व खड़ा है, विरोधी पक्ष द्वारा खड़ा किया गया है उसका। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से एकजुट इस पर दिखाई नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि अभी मतदान के वक्त विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अब मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा हूँ जी। हाँ, यशवंत सिन्हा जी को विपक्ष ने तय किया है जी। तो उनको मेरी राय है कि एकजुट होना चाहिए। देश को, देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो एकजुट होना चाहिए। अब इसी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के हमारे 10 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई बाहर की सरकार निमंत्रण दे और हम उसको पॉलिटिकल क्लियरेंस ना दें, एक महीना न दें, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है और देश के विरुद्ध है। ये देश की परंपराओं के विरुद्ध है, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध। लेकिन ये ठीक नहीं है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणेश शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली।